Hello everyone, I'm Gurjot Singh from Cheng Media Group, and in this video we will see how to manage your orders in WooCommerce Store. इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने ऑर्डर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं WooCommerce के अंदर। आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। मैंने कुछ फेक ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं। अब आपका डैशबोर्ड आइदर ऐसा दिखेगा, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम कुछ कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, उनको ऑर्डर्स का टैब यहीं दिख जाएगा। WooCommerce का एक विजेट आता है जिसके अंदर आपको बेसिक डिटेल्स दिख जाती हैं कि आपकी इस मंथ में कितनी सेल है, कितने ऑर्डर्स प्रोसेसिंग में हैं, ऑर्डर्स ऑन होल्ड हैं, और कोई प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक चला गया है या लो इन स्टॉक हो रहा है। बट अगर इससे ज़्यादा आपको देखना है तो आपको आना पड़ेगा WooCommerce और ऑर्डर्स के अंदर। बेसिकली इस टाइप से आपका WooCommerce का ऑर्डर्स पेज दिखेगा, जिसमें आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। फर्स्ट लेट्स कम टू आपके नेम, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके नेम, जिसने आपके स्टोर पर ऑर्डर्स प्लेस किए हैं उन सब के नाम यहाँ पर नाम सब मेंशन होंगे। देन फर्स्ट देयर इज़ नेम, जो आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं सबके नेम यहाँ पे होंगे। देन द डेट, देन द स्टेटस। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो है स्टेटस, कि आपका कौन सा ऑर्डर पेंडिंग में है, कौन सा न्यू है, कौन सा फेल्ड हो गया है, कौन सा प्रोसेसिंग में है। वो सारा स्टेटस आपको यहीं से पता लगेगा इस पर्टिकुलर कॉलम से। देन हेयर इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर जो है टोटल कितनी वैल्यू का है। ऑलराइट, लेट मी ओपन दिस वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑर्डर की सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं कि किस दिन पर प्लेस हुआ, क्या टाइम था, और यहाँ से आप अपने ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये पेंडिंग पेमेंट है, एक बार अगर पेमेंट कंप्लीट हो गई इट विल बी कि अब ये प्रोसेसिंग में आ जाएगा। प्रोसेसिंग में आप आइदर ऑन होल्ड डाल सकते हैं फॉर सम रीज़न, या फिर आप उसको कंप्लीट शो कर सकते हैं जब आप शिपिंग कर दें। अगर फॉर सम रीज़न कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है आपका प्रोडक्ट या कुछ और रीज़न है, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अगर कस्टमर आपका रिफ़ंड मांग लेता है तो आपको रिफ़ंड, फिर यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर का स्टेटस जो है वो रिफ़ंड में डाल देंगे। आप इसको फेल्ड भी कर सकते हैं और ड्राफ्ट में भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आपकी आएंगी सारी बिलिंग डिटेल्स। फर्स्ट जो भी कस्टमर का एड्रेस है, उनका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, उनका शिपिंग एड्रेस, ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो किस एड्रेस पे शिप करना है। इट विल इन मोस्ट केसेस इट्स द सेम, बट कुछ केसेस में शिपिंग एड्रेस चेंज भी हो सकता है। एंड देन देयर इज़ द फ़ोन नंबर। अब आती है बात कि ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो किस किस आइटम के लिए हुआ है और कितनी क्वांटिटी के लिए हुआ है। वो सारी डिटेल्स आपको पता लगेंगी यहाँ पर, कि क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, क्या उसके वेरिएशंस हैं, क्या उसकी कॉस्टिंग है और क्या उसकी क्वांटिटी है, और टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप अपने एक्शंस चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या करना है। आप अगर इनवॉइस भेजना चाहते हैं या कुछ और, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर ये तो प्रोसेसिंग ऑर्डर है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। लेट्स गो टू अनदर ऑर्डर। इसमें चलते हैं, कंप्लीटेड है। ऑलराइट, सो हेयर एज यू कैन सी यहाँ पे ऑर्डर नोट्स जनरेट होते हैं। ऑर्डर नोट्स यहाँ पे सिंगल है, लेकिन जब आप लाइव साइट में होंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑर्डर नोट्स होंगे कि जो कस्टमर है उसने कैसे कैसे ऑर्डर प्लेस किया, सब कुछ, और पेमेंट करी, बाकी सारी चीज़ें। और जैसे जैसे उसकी प्रोसेसिंग होती गई यहाँ पे नोट्स ऐड होते जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप कोई कस्टम नोट भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये नोट्स कस्टमर के लिए नहीं होते, ये आपके अपने रेफरेंस के लिए हैं। लेट्स गो बैक। सो बेसिकली यहाँ से आप इजीली अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ को जितने भी ऑर्डर्स हैं, जैसे भी आपके कैंसल्ड ऑर्डर्स हो गए या फेल्ड ऑर्डर्स हो गए, उनको आपको कुछ टाइम के बाद हटाना है। फॉर एग्जांपल आपके कई मंथ्स हो चुके हैं, उनको आपको हटाना है, तो आप यहाँ से उनको ट्रैश में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। आप किसी भी ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर डेट के ऑर्डर्स देखने हैं या मंथ के ऑर्डर्स देखने हैं, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं किया, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी पर्सन का नेम डालेंगे, फॉर एग्जांपल चेंडो। एक्चुअली मैंने फेक ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं इसलिए यहाँ पे वो जेंडो शो नहीं हुआ। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट पेंडिंग पेमेंट्स कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो पेंडिंग पेमेंट्स में हैं, प्रोसेसिंग में हैं, कंप्लीटेड हैं, रिफंडेड हैं और फेल्ड हैं।
तो ये मोस्टली आपको सारा ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जहाँ से आप इजीली अपने फर्दर एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक बार प्रोसेसिंग वाले में। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक न्यू ऑर्डर प्लेस हुआ है और ये अब प्रोसेस होगा, तो जो भी आपकी अकाउंट्स टीम है उसको बेसिकली यहाँ से देखकर अपनी सारी डिटेल्स फिल इन करनी है। ये जो भी आपका कस्टमर का बिलिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, वो सारे उनको यहाँ से ईजिली मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट गाइज। ये है आपका वूकॉमर्स का ऑर्डर सेक्शन, जहाँ से आप इजीली सारे ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनके स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं एज यू प्रोग्रेस विद completing those orders. Thank you for watching this video. We'll see you in the next one. Do follow our channel.